हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्मार्टो सिस्टम्स में। तो जैसे कि दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि किस तरह से कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्शन होता है और कनकेव मिरर का रिफ्लेक्शन होता है, तो उसी के बेस को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखेंगे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, मिरर फार्मूला। यह बहुत ही काम का फार्मूला है। अक्सर एग्जाम में आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं मिरर फार्मूले से रिलेटेड, या आपको इमेज फाइंड आउट करनी पड़ती है, या फिर आपको मैग्नीफिकेशन निकालनी हो, या फिर आपको इमेज बतानी हो रियल है इन्वर्टेड है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि मिरर फार्मूला हम दो टाइप से करेंगे। सबसे पहले तो कन्वेक्स के बारे में और कनकेव के बारे में। सबसे पहले हम कनकेव के बारे में करेंगे, और जो भी फार्मूला हम यहाँ पे कनकेव का करेंगे या कन्वेक्स का करेंगे वो हम स्मॉल अपर्चर के लिए करेंगे। ठीक है, स्मॉल अपर्चर मीन्स, सबसे पहले इसको भी समझा देता हूँ मैं। स्मॉल अपर्चर का मतलब क्या होता है। देखिए, स्मॉल अपर्चर का मतलब ये है कि जैसे आपके पास ये कोई सर्कल है, ठीक है, या कोई ये आपके पास कोई भी मिरर है, बिल्कुल स्क्वायर है इस टाइप से, कोई भी आपके पास कांच है, इसमें से आपने क्या किया, एक इस पार्ट को तोड़ लिया। तो इस पार्ट को जब आपने कट किया तो कुछ इस टाइप से आपके पास आ गया है। ठीक है, इसी को तो हम बोलते हैं मिरर। ठीक है, कनकेव या कन्वेक्स हमारे पास दो ही टाइप के होते हैं। अब इसको कैसे अपर्चर बोला जाता है। देखिए, ये होता है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में सारा कुछ बताया था आपको। और यहाँ से लेके ये जो गैप है, यानी कि ये जो गैप है ना, ये थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये दिस वन, ये जो गैप है इसको बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, यानी कि जितना छोटा अपर्चर होगा आपकी एक्यूरेसी जो है उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो हमारे पास ये क्वेश्चंस है मिरर फार्मूला से रिलेटेड या कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड या कनकेव से, तो उसमें हम हमेशा स्मॉल अपर्चर का यूज़ करेंगे। स्मॉल अपर्चर का मतलब ये है कि आपका जो मिरर है वो कुछ इस टाइप से होगा, बिल्कुल फ्लैट, यानी कि बिल्कुल सीध में होगा। जब भी हम कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे इस टाइप से, तो ऐसे आएगा वो। ये जो वैल्यू है, ये जो गैप है वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, इसको हम नेग्लिजिबल लेके चलेंगे। बाकी तो आपके पास सारी डेरिवेशंस आसान रहेगी। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक हेडिंग बना लेते हैं। सबसे पहले तो मिरर फार्मूला फॉर कनकेव के लिए हम मिरर फार्मूला निकाल रहे हैं, और ये जो फार्मूले हम निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे, फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर। ठीक है, बहुत ही छोटा अपर्चर होना चाहिए तभी ये फार्मूले वैलिड होते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों मिरर फार्मूले को लिख लेते हैं एक बार, फिर उसमें समझते हैं कौन कौन सी टर्म्स है हमारे पास। फार्मूला हमारे पास होता है 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पे जो f है दोस्तों उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, और जो मेरे पास है यहाँ पे v है उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, यानी कि इमेज जो है हमारे पास कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है, और u बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये तीन चीज़ें आपने बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको याद रखना है कि किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद थोड़े से कुछ और रूल्स हैं, जैसे कि साइन कन्वेंशंस होते हैं, ये भी आपने याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं के बेस पे ही हम क्या है सारे के सारा जो डेरिवेशंस है जो भी हमारे पास वो इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशंस में सबसे पहला जो है आपको एक पॉइंट याद रखना है दोस्तों, वो है जो भी आप डिस्टेंस मापेंगे, यानी कि ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर फ्रॉम द पोल। ठीक है, हम कोई भी डिस्टेंस मापेंगे तो वो हमें हमेशा पोल से ही मापना पड़ेगा। ठीक है, पोल आप सभी को मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पोल किसे कहते हैं। नेक्स्ट, जो भी डिस्टेंस आप मेज़र करेंगे, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, अगर आप मतलब कोई भी डिस्टेंस आप मेज़र करेंगे वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही मेज़र करेंगे। ठीक है, अगर वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो आपने जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है पॉजिटिव। अगर वो अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है उसके, तो आपने क्या करना है, उसको लिख लेना है दोस्तों नेगेटिव। ठीक है,
इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे जाएगा। पर फिलहाल के लिए आप इस चीज़ को याद रखो कि जो डिस्टेंस है वो इंसिडेंट रे के अगर अलोंग में है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, अगर उसके अपोजिट में हम उसको मेज़र कर रहे हैं तो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है दोस्तों। नंबर 3 पॉइंट, लास्ट पॉइंट, जो ऑल हाइट, जो भी आपकी हाइट्स होंगी ऑब्जेक्ट की या इमेज की, ऑल हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है सपोज करो, इसके ऊपर की जितनी भी हाइट्स होंगी वो हमारे पास क्या पॉजिटिव आएंगी और इसके नीचे की जो आएंगी वो नेगेटिव आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास हो गया कनकेव मिरर, ये हो गया हमारे पास पोल, और ये हो गया मेरे पास सेंटर सी, और ये हो गया मेरे पास ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट हम यहाँ पे सेंटर से दिखाते हैं पास करा के, यानी कि पोल से, तो जैसे जाएगी वो वैसे ही बिल्कुल रिवर्स वापस आ जाएगी। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट हम यहाँ से पास कराते हैं, ये मेरे पास आ जाएगी और ये टकराने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। अब हमें पता है जो भी रे ऑफ लाइट हमारे पास किसी भी स्फेरिकल से टकरा के जाती है तो हम नॉर्मल जो है कहाँ से बनाते हैं, सेंटर से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया मेरे पास इंसिडेंट एंगल, दिस वन इंसिडेंट एंगल आई, और ये मेरे पास हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल आर। क्लियर है, ये हो गया मेरे पास इमेज और ये हो गया मेरे पास डिस्टेंस। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से और यहाँ से पोल तक का डिस्टेंस कितना होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं u, और ये इमेज के डिस्टेंस को हम बोलते हैं दोस्तों v। ठीक है, और ये जो इमेज का डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं दोस्तों v, और यहाँ से सेंटर से लेके ये जो हमारे पास होता है इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, और उसके बाद हमने डिफाइन किया है इमेज का, और उसके बाद हमने डिफाइन किया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनको वैल्यूज़ का नाम दे देते हैं दोस्तों। ये मेरे पास हो गया एंगल अल्फ़ा, और इस एंगल को मान लेते हैं हम बीटा, और इस एंगल को मान लेते हैं हम गामा। ठीक है, तो तीनों एंगल हमने यहाँ पे डिफाइन किया, और इसको मैं अगर नीचे डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराता हूँ, तो इसको लिख लेते हैं पी डैश। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जब भी आपके पास रिफ्लेक्शन होगा तो I इज इक्वल टू आर, इसको हमेशा लिखेंगे आप, और इसको एंगल को हम मान लेते हैं कि थीटा एंगल है हमारे पास। ठीक है, दोनों सेम है तो हमने इसको जस्ट एक नाम दे दिया कि एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों हम जानते हैं वी नाउ दैट F इज इक्वल टू, यानी कि फोकस जो किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ठीक है, ड्यू टू वेरी स्मॉल अपर्चर, बहुत ही छोटा अपर्चर होने के कारण हमारे पास जो P डैश है वो टेंड्स टू P। ठीक है, मैंने आपको बताया था दोस्तों ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे दिस वन, ये जो पॉइंट्स हैं ये P डैश और P बिल्कुल सेम हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, मतलब हम P डैश को नेगलेक्ट करके P लिख सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OMP डैश, O ये है मेरे पास O और ये है मेरे पास, इसको M लिख लेते हैं M, और ये P डैश। ठीक है, इस ट्रायंगल में मेरे पास अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ टेंजेंट अल्फ़ा की, तो मेरे पास आती है MP डैश अपॉन OP डैश। MP डैश की वैल्यू मेरे पास सपोज करो यहाँ पे ये जो हाइट है इसको मान लेते हैं हम h, लेट अस कंसीडर दिस इज हाइट इज h, तो इसको लिख लेते हैं h बाई माइनस u। और देखिए हमने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से इधर माप रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हम इधर से यहाँ पे लेके जा रहे हैं इधर, और जो रे हमारे पास वो जा रही है इधर। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए हमने माइनस लिख दिया। इसी तरह हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल IMP डैश, यहाँ से टेंजेंट बीटा निकालते हैं, टेंजेंट बीटा हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, MP डैश अपॉन IP डैश, तो मेरे पास आ जाएगा h बाई माइनस v, क्योंकि हम जो डिस्टेंस है वो यहाँ से मेज़र कर रहे हैं माइनस v से। अब इसी तरह हम दोस्तों यहाँ पे एक और ट्रायंगल लिख लेते हैं, लास्ट ट्रायंगल हमारे पास रहती है इन ट्रायंगल CMP डैश, यहाँ से निकाल लेते हैं टेंजेंट गामा इज इक्वल टू MP डैश अपॉन CP डैश इज इक्वल टू h अपॉन माइनस r। तो सारी की सारी वैल्यू जो हमारे पास हुआ है
नेगेटिव आएंगी दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास है, ये तीनों इक्वेशन निकालने के बाद इनको आप नेमिंग देना चाहते हो तो नेमिंग भी दे सकते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप रहता है दोस्तों, इन ट्रायंगल ले लेते हैं हम OMC। देखिए ट्रायंगल OMC में अगर हम बात करें, यहाँ पे ये है मेरे पास O, ये है M और ये है C, ये वाली जो ट्रायंगल है। अब ये जो एंगल है इसको हम अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, ये जो एंगल है ये वाला, अगर ये जो एंगल हमारे पास ये वाला दोस्तों, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, ठीक है, आपस में। तो हम ट्रायंगल OMC में ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं एंगल्स की, कि गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर A। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, थीटा जो है वो इंसिडेंट एंगल है एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको हमने दोनों को सेम मान रखा है। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होते हैं तो इसलिए हमने इसको थीटा मान लिया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल CMI। ठीक है, यहाँ से बीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, बीटा एंगल जो है वो अल्फ़ा प्लस थीटा, इस क्वेश्चन को मान लेते हैं हम B। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशनों में से हम क्या करेंगे, थीटा रिमूव करेंगे सबसे पहले क्योंकि दोनों में थीटा है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को। सब्ट्रैक्टिंग B फ्रॉम A, दोनों को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस गामा। तो यहाँ से मेरे पास एक स्टेटमेंट निकल के आती है, ट्वाइस ऑफ गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इस स्टेटमेंट के बाद हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट हमने क्या करना है, जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा की, ये जो वेरी स्मॉल है, ये जो एंगल्स हैं वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स जो हैं बहुत ही छोटे हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं टेंजेंट अल्फ़ा की, टेंजेंट बीटा की और टेंजेंट गामा की जो वैल्यूज़ हैं, ये टेंस कर जाएगा अल्फ़ा को, ये टेंड कर जाएगा बीटा को और ये टेंड कर जाएगा गामा को। तो मैं सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे इसमें पुट कर देता हूँ दोस्तों। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 2h अपॉन r इज इक्वल टू h अपॉन माइनस के u और प्लस में आ जाएगा h अपॉन माइनस के v। यहाँ पे तीनों में से h कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा 2/r इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब r/2 आपको पता है ये क्या होता है हमारे पास f, तो इसको लिख लेंगे 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, यही चीज़ हमने दोस्तों प्रूव करनी थी। क्लियर है? तो ये काफ़ी आसान फॉर्मूला था दोस्तों जिसको हमने किया। इसमें जस्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको 3 इक्वेशंस निकालनी है, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ निकालनी है टेंजेंट की फॉर्म में। उसके बाद आपको 2 एंगल्स निकालने हैं, एक निकालना है आपको बीटा और एक निकालना है गामा। ठीक है, उन दोनों में से आपको थीटा रिमूव करके जो वैल्यू इक्वेशन आपके पास बनती है ये वाली, इसमें वैल्यूज़ आपने सारी की सारी पुट कर देनी है। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में, सेम फार्मूला डिराइव करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।